नमस्कार दोस्तों, एक ही पी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज पर्यावरण मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे जो यूपी टेट 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो किस ग्रह को अगर शाम की तारा की बात करें तो शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा कहा जाता है, यानी भोर का तारा या सांझ का तारा जो है कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। किसे कहते हैं हम? जो है शुक्र को शाम का तारा कहते हैं। किसे विश्व की छत कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है, तो इससे जो आंसर आएगा आपका पामीर के पठार को कहा जाता है। यानी विश्व की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन, काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र की बात करें जो है, तो ये है जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी नील नदी है। तो ये जो है सबसे लंबी नदी है। आगे हम देखते हैं, आगे अगले क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस जो है मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को जो है आपका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किन नदी को कहते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा गंगा जो है का गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहते हैं हम? या प्रायद्वीपीय गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो हम गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा या वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो थोड़ा सा आपको साफ नहीं नज़र आ सकते हैं क्योंकि ये मेरे स्वयं के लिखे हुए नोट्स हैं। तो सत्यमेव अगला, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में पूछा गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मुंडकोपनिषद जो है किस में दिया हुआ है? तो ये जो आपका जो है सत्यमेव जयते जो आपका मुंडकोपनिषद से है। कई बार पूछा जा चुका है। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यानी कि 24 दिसंबर की बात कर लें हम, तो हम जो है क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय जो है उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं सबसे पुराना वेद। तो सबसे पुराने वेद की बात करें तो हम सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, यानी जो सबसे पहला वेद भी है उसी को हम सबसे पुराना वेद भी कहते हैं। तो सबसे पुराना वेद जो है हमारा वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है हमारा। भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको जानते हैं हम? लॉर्ड रिपन को जो है भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की अगर खोज की बात आती है तो दक्षिणी ध्रुव को जो नाम आता है एमंडसन का। एमंडसन ने जो है दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी अगर बात करें तो 4 जुलाई को होती है। अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो अधिकतम दूरी जो आपकी 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है अधिकतम दूरी जो है कब होती है? 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन है, बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? बिछुआ, तो बिछुआ की बात करें, बिछुआ जो है असम कहा जाता है आपका। बिछुआ जो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिछुआ जो है असम का है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये आता है आपका दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। भारत भारतीयों के लिए किस संस्था ने यह नारा दिया था? कि भारत भारतीयों के लिए, यानी ये नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए। तो ये दिया था आर्य समाज ने। किसने दिया था? ये आर्य समाज ने कहा था भारत जो है भारतीयों के लिए है। स्लोगन भी काफ़ी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, एक या दो करके।
सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सबसे छोटे ग्रह का नाम बुध का आता है, और पृथ्वी से पहले भी आ जाता है ये। सूर्य के बाद जो है आपका बुध आता है, बुध के बाद फिर जो है बुध, बुध के बाद फिर शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी आ जाती है। तो सबसे छोटा ग्रह जो आपका कौन सा हो जाता है? बुध होता है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जो है लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। या ये भी पूछ सकता है कि बन्नरघट्टा राष्ट्रीय तितली पार्क कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में, ये तितलियों का पार्क है, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो अगर इसकी बात करें हम तो आंध्र प्रदेश को जो है भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ये कह सकते हैं हम कि भारत का कोहिनूर कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है आपका। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कैसे होती है आपकी? पश्चिमी विक्षोभ से जो है भारत के उत्तरी मैदानों में जो वर्षा होती है, ये भारत के उत्तरी मैदानों में जो यहाँ वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से जो है वर्षा होती है, लौटती हुई कह सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से मानसून से वर्षा जो होती है वो कहाँ से होती है? भारत के उत्तरी मैदानों में होती है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा पाया जाता है। कौन सा जलप्रपात है आपका? पायकारा जलप्रपात जो है भारत के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु का उद्गम स्थल जो माना जाता है वो मानसरोवर से माना जाता है। तो ये सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकली हुई है, जो आपका यहाँ पे जो है नेपाल के पास में है। यहाँ मानसरोवर झील जो है यहाँ से सिंधु नदी निकल के आती है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है आपका कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का काम होता है कि भारत के मानचित्रों को तैयार करे और बनाए। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इनको जो है तैयार करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के मानचित्र बनाता है। किस राज्य में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? तो ये अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, या कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारत का दक्षिणी नोक है। तो भारत के दक्षिणी नोक की बात करें तो कैप कैमोरिन जो है भारत का यहाँ जो है दक्षिणी जो है क्या आता है? दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं, दक्षिणी नोक कह सकते हैं। तो कैप कैमोरिन जो है भारत का दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी नोक कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इन्वायरमेंट का कोई पेपर हो और ये ना पूछा जाए, बहुत कम ही ऐसा होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कई पेपरों से सिलेक्ट किए हुए हैं, तो बने रहिएगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है जो है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है, या इसी को तैरने वाली झील भी कह देते हैं। तो लोकटक झील जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है ये। ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। तो ऑलिव रिडले कछुए जो है ओडिशा में पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले, ऑलिव ओडिशा, यानी कि ओडिशा में जो है ऑलिव रिडले प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 1973 ईस्वी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की जानकारी भी मिल सके।